नमस्कार, BS टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका शून्यकाल में। तो आज शून्यकाल में बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी, टास्क दिए, टिप्स दिए। राहुल गांधी, सचिन पायलट समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता इस शिविर में शामिल हुए। जिला अध्यक्षों को बताया कि आगामी कार्य योजना क्या होगी, कैसे आपको छत्तीसगढ़ में काम करना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, सत्ता पक्ष को कैसे घेरना है। ऐसे तमाम विषयों पर कांग्रेस ने महीन लकीर खींची, मजबूती से रणनीति बनाई। अब इस शिविर को लेकर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी कह रही कि लूट करना है, लूट की योजना बनाना है, कैसे प्रदेश की जनता को लूटा जाए, उसको लेकर कार्यकर्ताओं को, जिला अध्यक्षों को ये पूरी ट्रेनिंग दी गई। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर इसको लेकर निशाना साध रही है। अब कांग्रेस ने भी इसको लेकर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि जनता जानती है प्रदेश को किसने लूटा, कैसे लूट खसोट भाजपा ने की है। तो आज ये पूरा मुद्दा है प्रशिक्षण शिविर का, इसी पर खास चर्चा हम करेंगे। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आप देख लीजिए। कांग्रेस का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न। पहले दिन राहुल तो अंतिम दिन पवन खेड़ा शामिल। केसी वेणुगोपाल, अलका लांबा ने दिया प्रशिक्षण। स्थानीय नेताओं ने जिला अध्यक्षों को पढ़ाया पाठ। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर भाजपा का तंज। सभी जिलों में लूट कार्यालय बनाने का प्रशिक्षण, पुरंदर। कांग्रेस के प्रशिक्षण से बीजेपी की नींद उड़ी है, दीपक बैज। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन 29 जून को हो गया, लेकिन प्रशिक्षण शिविर को लेकर जो सियासी बयानबाजियां पहले हो रही थी वो अभी भी जारी है। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर बीजेपी लगातार हमलावर है। शिविर पर निशाना साधते हुए बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि 10 दिनों तक कांग्रेस के नेताओं को लोगों को लूटने का प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे लोगों को लूटकर सभी जिलों में कांग्रेस कार्यालय बनाया जाए, भ्रष्टाचार कर कैसे अपना घर भरा जाए। इतना ही नहीं, पुरंदर मिश्रा ने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेताओं को आपसी गुटबाजी करने का भी प्रशिक्षण दिया गया है। यही ट्रेनिंग दिया गया कि जिला मुख्यालयों में जनता के पैसा से कांग्रेस का कार्यालय बने, जनता के पैसा से उनका चाय पानी का व्यवस्था हो। ये ट्रेनिंग दे के गए हैं और एकदम जोरदार ट्रेनिंग मिला है कि जाके लड़ाई झगड़ा करो। यही तो प्रशिक्षण था। प्रशिक्षण में कभी कांग्रेस भारत माँ को विश्वगुरु बनाना है, भारत भूमि को आगे बढ़ाना है, छत्तीसगढ़ महतारी को आगे बढ़ाने, इसकी ट्रेनिंग नहीं दी। ट्रेनिंग यही देगी कि जनता के पैसा को कैसे लूट खसूट करके हम आगे बढ़ें। अब जब कांग्रेस के सबसे बड़े संगठन सृजन के आयोजन पर भाजपा तंज कसेगी, तो कांग्रेस का पलटवार लाजमी है। कांग्रेस की ओर से खुद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि जिस दिन से कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर की घोषणा हुई थी, भाजपा की नींद उड़ी हुई है। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस जिला अध्यक्षों को छत्तीसगढ़ और देश को भाजपा और भक्तों से बचाने का प्रशिक्षण दिया गया है। कांग्रेस अपनी संगठन की मजबूती को और आगे बढ़ा रही है, तो बीजेपी को तकलीफ होना सामान्य बात है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह अवैध रेत की चोरी करने के लिए, कमीशन खाने के लिए ये ट्रेनिंग हमारा नहीं है। ये ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए है, देश को बचाने के लिए है, पेपर लीक के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये ट्रेनिंग हमारी है और भारतीय जनता पार्टी के ये अंधभक्ति के खिलाफ है। ये ट्रेनिंग निश्चित रूप से ट्रेनिंग शानदार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को पता है, हमें जब से हमारी ट्रेनिंग हुई है उन्हें चर्चा में नींद नहीं आ रही है उनको। साल 2025 को कांग्रेस ने संगठन सृजन वर्ष का नाम दिया। पहले ब्लॉक, मंडल और जिलों में नियुक्तियां की गई और प्रशिक्षण देकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने, लोगों तक बात पहुंचाने, सरकार की कमियों को उजागर का प्रशिक्षण दिया गया। बहरहाल कांग्रेस जिला अध्यक्षों को 10 दिन तक मिले इस प्रशिक्षण का लाभ कितना होगा, वक्त तय करेगा। क्योंकि सब कुछ सामान्य रहा तो छत्तीसगढ़ में साल 2028 के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है।
BSTV के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा। कांग्रेस की ट्रेनिंग ने किसकी टेंशन बढ़ाई है, आज इसी पर चर्चा होगी। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सत्य प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। वाशु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल वाशु शर्मा जी आपसे है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूरी ट्रेनिंग हुई, कार्यकर्ताओं को, जिला अध्यक्षों को टास्क दिए जा रहे हैं, टिप्स दिए जा रहे हैं कि कैसे आगामी कार्य योजना क्या होगी, कैसे आपको संगठन को मजबूत करना है, कैसे सत्ता पक्ष को घेरना है। लेकिन अब बीजेपी इसको लेकर निशाना साध रही है। बीजेपी कह रही कि लूट की ट्रेनिंग दी गई है, लूट कर कैसे जिला मुख्यालय खोला जाएगा, कहां कहां पर कार्यालय खोले जाएंगे, इस बात की ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन सवाल तो आप पर भी उठते हैं कि आपने भी देश भर में हर ज़िले में कार्यालय बना लिए हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी आपकी है। जिस तरह से बीजेपी की कुल संपत्ति 10,000 करोड़ से ज़्यादा की है, 7,000 करोड़ से ज़्यादा का आपके पास कैश है, उसको लेकर भी कांग्रेस सवाल उठाती है। देश भर में 563 से ज़्यादा आपके कार्यालय खुल चुके हैं। इसके अलावा चंदा आपको 6,000 करोड़ से ज़्यादा का 2024-25 में मिला। तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाते हैं, अगर कांग्रेस हर ज़िले में कार्यालय खोल रही है तो आपके भी तो कार्यालय हैं। सोनू जी, सबसे पहली बात तो ये है, भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी तरीके से काम करने वाली पार्टी है। हमारा एक एक चीज ऑनलाइन है, आप जाके वेबसाइट बीजेपी की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। सोनू, यहाँ पर कहीं पर भी ऐसी खबरें निकल के नहीं आई। लेकिन कांग्रेस के सरकार में क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार में खबर निकल के आई कि भाई कांग्रेस उपमा का कार्यालय ईडी शराब घोटाले के पैसे से बना है। यानी कई कार्यालय कांग्रेस समय बने, तो क्या ये घोटाले के पैसे से कांग्रेस के कार्यालय बनेगा? सवाल तो तब से उठना चालू किए, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया सवाल, ईडी ने उठाया, ईडी ने कार्रवाई की, उनके ऊपर संपत्ति अटैच किया, उसके बाद से सवाल खड़े हुए। और उस बात को जनता बखूबी जानती है, छत्तीसगढ़ की जनता, और वो बात है। लेकिन आपने जो हमसे प्रश्न किया, आप एक एक चीज भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। पारदर्शी तरीके से हम काम करते हैं, पूरा सब चीज ऑनलाइन है, पारदर्शी तरीके से पार्टी हमारी काम करती है। वो कांग्रेस टाइप का हाल नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ जो ट्रेनिंग देने आ रहे हैं वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अभी जमानत में है श्रीमान राहुल गांधी जी, पवन खेड़ा जी जो अभी आए थे, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो झूठा आरोप लगा देते हैं प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया प्रभारी फैला के झूठ फैला देते हैं किसी मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर। शर्म नहीं आती और वो ट्रेनिंग देने की बात करते हैं। ऐसा काम सिखा के जाएंगे क्या अपने जिला अध्यक्षों को? तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले खुद राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 99 चुनाव हारे हैं। अब वो 99 चुनाव हारने का ट्रेनिंग क्या जिला अध्यक्ष को देंगे? क्या ये बताएंगे कि राहुल गांधी जी की जवाबदारी कांग्रेस वाले, कांग्रेस के नेता कब तय करेंगे? ये जो अंधभक्ति है ना, ये इसी कहते हैं। वो चुनाव हारे पे हारे जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की लुटेरिया दुबाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी केवल एक नाम गांधी परिवार, ऐसा कांग्रेस पर चल रहा है। इसके अलावा कुछ है नहीं। अब ट्रेनिंग में भी क्या हुआ होगा, राहुल गांधी जी आए थे जरूर, मात्र 4 घंटे के लिए, 2 घंटे मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे वहां दिए, बाकी फिर मैगी खाने में बिता दिया, उसके बाद फिर चले गए। तो ऐसा उनका दौरा था। अब इससे कितने देर वो जिला अध्यक्षों से मिले, आप खुद समझ सकते हैं। तो बिल्कुल, बड़े महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं सत्य प्रकाश जी। अब बात ट्रेनिंग से आगे निकल चुकी है, कांग्रेस की कार्य योजना क्या होगी? सवाल इससे आगे का यह है कि लूटपाट मचाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, बीजेपी सीधा सीधा आप पर आरोप लगा रही है। सवाल तो इससे पहले उठते थे कि जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया था कांग्रेस आला कमान ने, उस समय भी सवाल पूछे गए। अब ट्रेनिंग को लेकर भी लूटपाट के आरोप लग रहे हैं कि कैसे लूटपाट मचानी है छत्तीसगढ़ के भीतर, कैसे काउंटर नैरेटिव खड़ा करेंगे अब बीजेपी के आरोप पर आप? देखिए सोनू जी, कांग्रेस पार्टी का अगर आप इतिहास देखेंगे तो इसी तरह की ट्रेनिंग, इसी तरह की बैठकें, इसी तरह के प्रशिक्षण कर करके अंग्रेजों को देश से निकाला था। अब ये समझ नहीं सकते इस ट्रेनिंग को, प्रशिक्षण को महत्व क्या होता है, क्योंकि ये तो मुखबिरी वाले वह लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि वो ट्रेनिंग और प्रशिक्षण किस लिए दिया जाता है, कैसे लड़ने के लिए दिया जाता है, क्योंकि ये तो लड़े ही नहीं कभी।
तो इनको समझ नहीं आएगी इस चीज को। हम उस समय भी लड़े थे अंग्रेजों से और आज नए अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, बस इतना ही फर्क हुआ है। और देखिए महत्वपूर्ण चीज, अभी देखिए रावण का भी जो था ना घमंड नहीं टिका था, 42 साल तक लगातार चुनाव हारे, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 4 चुनाव, लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में 4 चुनाव। तो ये क्या बात करेंगे, घमंड नहीं करना चाहिए। आप जनता की सेवा में रहिए ना, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, तो विपक्ष के ऊपर मत देखिए। देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ये अभी हमारी बात करें, 5 स्टार होटल जैसे इनके कार्यालय ईडी की रेड करा दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है सोनू जी मालूम आपको, अयोध्या में चंदा चोरी हो गई। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे भारत देश में अगर कोई मंदिर है ना जो डायरेक्ट आरएसएस हेडक्वार्टर की निगरानी में बन रहा था या उसमें काम हो रहा था, वो है अयोध्या मंदिर। जो डायरेक्ट पीएमओ के निर्देशन पे मॉनिटरिंग में मंदिर बन रहा था, वो है अयोध्या का राम मंदिर। तो किस तरह से चोरी हुई, मॉनिटरिंग किसकी चल रही थी, कौन थे वहां, तो ये हमको सिखाएंगे। उज्जैन से लेके अयोध्या से लेके उज्जैन में जमीन घोटाला, ये हमको सिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में आ जाइए, 32,000 में जग खरीद लेते हैं, 8 लाख में टीवी खरीद लेंगे, नकली शराब बिक रही है, ट्रैक सूट मतलब खिलाड़ियों को ट्रैक सूट देने में घोटाला, और अभी तो कल परसों बात बता दो, गरीबों को बांटने वाले डस्टबिन में घोटाला, मतलब उसको भी नहीं छोड़ रहे, गरीबों को तक को नहीं छोड़ रहे। तो ये दिखता है कि क्या चल रहा है पिछले 2.5 साल में। हम जो मैंने जैसे बोला ना, पहले हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अभी किस लिए लड़ रहे हैं, नीट में जो छात्रों ने आत्महत्या कर ली उनके लिए लड़ रहे हैं। एक शब्द निकला है प्रधानमंत्री जी के मुंह से, उनके लिए संवेदनाओं का बता दें आप, उनके लिए लड़ रहे हैं। हम किसके लिए लड़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल आपने जो 100 पार कर दिया उसके लिए लड़ रहे हैं। हम किस लिए लड़ रहे हैं, उन आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं जिनका खून आप बाहर है अडानी जी को जंगल देने के लिए। हम आपके तमाम सवालों का जवाब मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले के शर्मा जी आपके पास मैं आता हूं। आप इस पूरे कांग्रेस के पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम को किस तरह से देख रहे हैं, कैसे कांग्रेस अब अपने आप को खड़ा कर पाएगी, कैसे संगठन को मजबूत करेगी, इस ट्रेनिंग के बाद कितना बदलता हुआ देख पा रहे हैं कांग्रेस को, अभी तक की परिस्थिति और जिस तरह से जो लूटपाट के आरोप लगे हैं उस पर आपकी राय। देखिए, कांग्रेस अभी तक जनता की पार्टी के रूप में चलता था, जनता के बीच काम करना और जनता से ही जो कार्यकर्ता बेहतर निकल रहे हैं उनको टिकट देना और उनको फिर जनता जन भावनाओं के अनुरूप जीत के आते थे। भाजपा संगठन रूप से मजबूत है, इसलिए आप देखेंगे भाजपा के कम लोग कांग्रेस में गए हैं, और भाजपा का ऑपरेशन लोटस कितना चला कि कांग्रेस के नेता भाजपा में आते रहे, अन्य दलों के नेता आते रहे, कांग्रेस का कई बार विभाजन में हुआ। इन सब को देखते हुए जब संगठन मजबूत होता है तो विचारधारा की जानकारी कार्यकर्ताओं को होती है, नीचे स्तर तक किस ढंग से संघर्ष करना है, किन विषयों को लिखना है, कांग्रेस के निर्माण का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या सोच है, छत्तीसगढ़ को किस दिशा में विकास के लिए ले जाना है। इन सब विचारधाराओं को लेकर जब कोई व्यक्ति जुड़ता है तो जो विचारधारा से जुड़ता है तो पार्टी के प्रति उसकी निष्ठा भी होती है। इस दृष्टि से देखें तो ये किस प्रकार के जो अभी प्रशिक्षण चला है, ये मुझे लगता है कि संगठन मजबूती, संगठन सृजन की दृष्टि से कहें तो ये एक बड़ा प्रयास कांग्रेस की ओर से, जिसको लिए कहीं न कहीं जो संगठन के बेस मान के चलती है भाजपा, उसको कहीं न कहीं एक चिंता है कि कांग्रेस इस ढंग से संगठन को भी मजबूत कर लेगी। और मुद्दे तो सरकार हमें है तो विपक्ष को बहुत सारे मुद्दे मिल जाते हैं, लगातार मामले जो हो सड़क से लेकर सदन तक आ रहे हैं, अभी अविश्वास प्रस्ताव भी विधानसभा में आने वाला है। तो मुद्दों के साथ व्यवहारिक मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी या किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या, ये जैसे अभी तोड़ फोड़ हुई, इस प्रकार से तमाम मुद्दे तो लेके कांग्रेस आ रही है, लेकिन कहीं संगठन की जो कमजोरी है उसको एक बेहतर ढंग से एक मुद्दों पर ही अड़े रहना है। भाजपा आपको दूसरे विषय की ओर, भावनात्मक विषय, राम मंदिर का बात है, धर्मांतरण की बात है, इसकी जगह में आपको जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच खड़े रहना है, जनता का प्रतिनिधित्व बन के आपके खड़े रहना है, डरना नहीं है, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं। इन सब का कार्यकर्ताओं में एक असर देखिए, चर्चा भाजपा अपनी दूसरी ओर ले जा रही है, लेकिन सत्य प्रकाश की बातों को आप देखेंगे पूरा मुद्दों पर ही बात कर रहे हो। तो एक परिवर्तन है, जिस तरह से पवन खेड़ा ने कहा कि सोशल मीडिया में आपको मजबूत होना है, 10 दिन के प्रशिक्षण में रोज एक पोस्टर भाजपा जारी करते रही अलग अलग विषय को लेकर। जैसे आज भी जो पुरंदर मिश्रा ने कहा है, वो सुकमा में कब उसका कार्यालय बना, ईडी कार्रवाई हुआ, भ्रष्टाचार का पैसा, उस विषय पर ध्यान। जनता जो के दिमाग से बाहर नहीं देना चाहती भाजपा, जो 5 साल भूपेश सरकार में विभिन्न प्रकार के आरोप लगे, जिनकी जांच हो रही है, कोर्ट में भी मामला है। 2028 तक यदि ये मामला सुलझता है या कोई निर्णय तक पहुंचता है तो ये एक बड़ी बात होगी। यदि बरी होते हैं तो कांग्रेस को लाभ होगा, सजा होती है तो भाजपा को लाभ होगा। भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में मुद्दों के आधार पर मतदान होता है, ये कांग्रेस को भी समझ में है, भाजपा को। चाहे जन घोषणा पत्र 2018 की बात करें
या मोदी की गारंटी 2023 की बात करें तो 2028 में मुझे लगता है कि कांग्रेस इसी तरह से यदि नीचे स्तर पर बूथ स्तर पर अपने को मजबूत करती है तो एक बड़ा संगठन वहां पे होगा और वो जो नेता जो तैयार होंगे, जिला अध्यक्षों को कहा गया है टिकट वितरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो कार्यकर्ताओं की पसंद से यदि प्रत्याशी मैदान में आते हैं ऊपरी नेताओं की पसंद के बजाय, तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव छत्तीसगढ़ में हो सकता है। 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, उनसे मुकाबला करना है तो अपने सैनिकों कार्यकर्ताओं में एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ मैदान में डटे रहने की जो प्रशिक्षण दिया जाएगा ना, मुझे लगता है कि कांग्रेस की दृष्टि से बहुत बेहतर है। बिल्कुल, तो कांग्रेस के दृष्टिकोण से ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम शानदार है आगामी कार्य योजना के लिए। वासु जी, मिशन 2028 में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ही सर्वोसर्वा रहने वाले हैं। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लगातार उठा रही है। अभी कांग्रेस सत्ता में है नहीं, लूटपाट के अवसर है नहीं। अब सत्ता में वापसी के लिए, सत्ता की राह तलाशने के लिए पूरी जद्दोजहद है, कवायद है। कैसे सत्ता पक्ष को घेरा जाए, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, आदिवासियों के मुद्दे हैं, बहुतेरे मुद्दों को अब जनता के बीच लेकर कांग्रेस जाएगी, सत्ता पक्ष की नाकामी गिनाएगी। देखिए सोनू जी, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, वो अपना जनहित के मुद्दे उठाए, अच्छी बात है, विपक्ष की भूमिका और जनहित के मुद्दे उठाने के लिए भी होती है। लेकिन कांग्रेस केवल राजनीति करने के लिए और केवल वोट बैंक के लिए जिस प्रकार से ढोंग रचती है, यह जनता देखती है। एक प्रकार ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार की सरकार है। अभी दीपक बैज जी आपके चैनल में मैं बाइट देख रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है। ये कौन कह रहा है? ये दीपक बैज जी कह रहे हैं। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अनेकों भ्रष्टाचार हुए, हर विभाग में भ्रष्टाचार हुए, तब दीपक बैज जी मौन थे। और अभी जब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा तो भ्रष्टाचार हो रहा है कह रहे हैं। तो दीपक बैज जी को भी जनता पूछेगी कि भाई आपके समय लगातार भ्रष्टाचार हुआ तो दीपक बैज जी मौन क्यों थे उस समय, और सारे कांग्रेस के नेता मौन क्यों थे उस समय? भाई ये जनता पूछ रही है आपसे, तो इसका जवाब भी कांग्रेस पार्टी को देना है। और दूसरा इन्होंने कहा, राम मंदिर की बात इन्होंने कही, ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर में आज सवाल उठा रही है। इनके नेता वकील जाके सुप्रीम कोर्ट में कहते थे राम डज नॉट एग्जिस्ट, कैसे राम मंदिर ना बन पाए, इसके लिए वकीलों की फौज करा की कांग्रेस पार्टी ने, और समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों पे गोली अंधाधुंध फायरिंग कराई थी। ये वो ऐसे लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जो कई सालों से राम मंदिर बन जाना था वो नहीं बन पाया कांग्रेस के राज में, वो बना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में। वो सब जानते हैं कांग्रेस के गुमराह होने से कोई गुमराह नहीं होंगे। जिसने भी ये गलती की है, जिसने भी ये पाप किया है सोनू जी, निश्चित रूप से उसको सरकार के माध्यम से, एसआईटी जांच के माध्यम से हिरासत में लिया गया है और काम हो रहा है। और दूसरा एक सवाल मैं और उठा दूं, ये इन्होंने कहा था हमारे भाई ने कि कहा कि हम अंग्रेजों से लड़े हैं, अभी भी अंग्रेजों से लड़ेंगे। तो भाई कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी सोनू जी? जरा सत्य प्रकाश जी से पूछिए एक बार, सत्य प्रकाश जी सबसे पहले स्थापना किसने की थी? जवाब दीजिएगा। और जवाब इस बात का कि जनता की लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं, लेकिन आपके भीतर की परिस्थितियां जो बाहर आ रही है, ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या महज सिर्फ दिखावा है? क्योंकि सवाल इसलिए कांग्रेस के भीतर गुटबाजी को लेकर सवाल उठते हैं, नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बैठक को लेकर जो आपसी संघर्ष है वो खुलकर सामने आता है। अब खबरें यह भी है कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी बदले जा सकते हैं। तो इस तरह से जो कांग्रेस के भीतर की परिस्थितियां हैं, हाल ही के दिनों में आपने देखा सामने आई, उससे आप कैसे लड़ेंगे? संगठन को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती है। देखिए सोनू जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, 2-3 लाइन बस इनका जवाब देना चाहता हूं। मैं आपको एक कहानी बताऊं। एक चोर होता है, घर में चोरी करते से पकड़ा जाता है। अब जब पकड़ा जाता है तो जिस घर में चोरी करता है उसको बोलता है कि अरे आप मेरे को मत पकड़िए, आप तो मेरे घर कभी आए नहीं, आप मेरी शादी ब्याह में नहीं आए, आप मेरे बच्चे के छठी में नहीं आए, आप नाचने मेरे घर नहीं है, मेरे घर पर सुन तो लीजिए। यही कांग्रेस आप भी बोलिए। चलिए सत्य प्रकाश जी जवाब दीजिए। वासु जी कहानी किससे कहने दीजिए, आपका नंबर आएगा, आप भी कुछ नया किस्सा सुना दीजिए कांग्रेस के भीतर का। मैं सुनिए ना सोनू जी, भाई बता रहा हूँ। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर राम मंदिर में चोरी हुई है तो आप सवाल मत खड़े कीजिए, क्योंकि हमने चोरी की है।
हम चुरा सकते हैं राम मंदिर में जितना भी चंदा है 500 करोड़ 1000 को हम चुरा सकते हैं। उसके ऊपर सरकार ने ही कार्रवाई की है। कार्रवाई की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश के सुन अंदर। तो लीजिए अभी। कांग्रेस पार्टी को पता है कि नहीं पता है? सरकार ने ही कार्रवाई की है। सुन लीजिए, सरकार की मैं कार्रवाई की बता दे रहा हूँ। हाँ। सुनिए, और आप तो इतने तेज पत्रकार को बताइए, FIR जो हुई है ना गिने चुने लोग, उसमें भी उनके पिताजी का नाम गायब है, पता नहीं है। ये SIT जांच के आधार पर शिकायतें होती है। अब और ले लीजिए, चलिए सुन लीजिए, कोई भी आगे ये आंसू भाई ऐसा नहीं होगा। अब यूपी की बात की ना, 80 से ज्यादा SIT गठित हो चुकी है जब से योगी जी की सरकार है, एक का भी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। और बता देता हूँ इनको। चलिए छत्तीसगढ़ की सियासत पे आ जाइए। चंदा चोरी पर बातचीत हो चुकी है। सत्यप्रकाश जी, लीजिए वासु भाई, 99 अब दर्द हो गया आपको यार, तो वो फिर वही बात दर्द हो गया। चुनाव की ट्रेनिंग कैसे देंगे भाई? कैसे बताएंगे लोगों को? अब 42 साल तक चुनाव हारने वाले लोग हमारे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं यार। जी सत्यप्रकाश जी, आपके संगठन पर जवाब दीजिए, फिर उसके पास शर्मा जी के पास में जाऊंगा। 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। सोनू जी एक मिनट बस देखिए, मैं एक सोनू जी आपसे मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। हमने ट्रेनिंग सेशन किया 10 दिन का, सभी वरिष्ठ नेता दिखे, तो सवाल कहाँ खड़े हो रहे हैं? सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि जम्बूरी में जो घोटाला होता है, इनके बृजमोहन अग्रवाल जी कोर्ट क्यों जाते हैं? सवाल ये खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि ननकी राम कंवर जी वो खुद सड़क पर उतरते हैं और उनको नजरबंद कर दिया जाता है अपनी सरकार में। सवाल यहां खड़ा होता है। सवाल वहां खड़ा होता है कि अजय चंद्राकर जी गमछा को दे देते हैं। सवाल यहां खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी के सामने इनके नेता कुर्सी के लिए क्यों लड़ते हैं? सवाल वहां खड़ा होता है। और ये क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि हमने जो किए 2.5 साल में आदिवासियों को खून बहाया, उसको कहने के डिटेल। सत्यप्रकाश जी, 2.5 साल में आप समझिए लोकसभा का चुनाव आप हार गए। हमने महतारियों को जो फटी साड़ियां दी उसको डिटेल करना है। लोकसभा का चुनाव आप हार गए, 10 सीट आप हार गए। उसके बाद रायपुर नगर निगम का चुनाव आप हार गए। 173 निकायों के चुनाव हुए, उसमें परिस्थितियां कैसे बिगड़ी वो सब हम जानते हैं। तो संगठन को मजबूत करना, आपसी तालमेल के साथ चुनावी मैदान में उतरना, ये बड़ी चुनौती है। शर्मा जी, आपके पास में आता हूं। परिस्थितियां आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के भीतर की, जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी की क्या स्थिति बनने वाली है आगामी दिनों में? किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? कांग्रेस क्या जनता की लड़ाई लड़ पा रही है? विपक्ष की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसको कांग्रेस निभा पा रही है? ग्राउंड जीरो पर जनता का क्या फीडबैक आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? देखिए 2.5 साल के कार्यकाल के बाद देखिए कि भाजपा के जो अभी चुनाव हुए, नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, उसमें आप देखिए 39 और 30, 39 भाजपा के पार्षद जीत के आते हैं और 30 में कांग्रेस के पार्षद जीत के आते हैं। उसी तरह से नगरीय निकाय 5 में से 3-2 का रिजल्ट आता है, तो ज्यादा अंतर नहीं है। जनता में अभी देखिए 2.5 साल के कार्यकाल में पहला अवसर अभी भाजपा के पास है। मोदी की गारंटी को आप कितना पूरा कर पाते हैं? किसानों की समस्या है, अभी सूखे के हालात निर्मित हो रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में विकास की एक बड़ी चुनौती है। नक्सली उन्मूलन के बाद वहां आपको विकास की गति को दिखाना है, राष्ट्रीय छवि आपको बनाने की बात आ रही है। उसी तरह से तमाम मोदी की गारंटी में आप जो भी वादे किए हैं, चाहे 500 रुपए सिलेंडर का हो, चाहे बकरी देने का हो, आदिवासियों को गाय देने का हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने की बात हो, वीबी राम जी के माध्यम से आप ग्रामीण क्षेत्रों में जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं उसकी बात है, महतारी वंदन की बात आ रही, सभी महिलाओं को दे, तमाम प्रकार जो मोदी की गारंटी में जो भी बात है उसको यदि पूरा कर लेते हैं 100% और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के साथ, मुझे लगता है कि भाजपा को फिर से आने से कोई नहीं रोक पाएगा। अभी तो आपने जीता है मोदी की गारंटी उनकी लोकप्रियता के दम पर, अब आपको अपने दम पर, साय के चेहरे पर और यहाँ के जो काम 5 साल का रहा है उसके आधार पर मैदान में जाना है। कांग्रेस को चाहिए एकजुटता, नेताओं के बीच एकजुटता की बात। दूसरी ओर मैदान में भी दिखना चाहिए। नकटी में घटना हुई है, भाजपा के ही सांसद का नाम आता है कि उन्होंने लोगों के साथ खड़े होकर के इसका विरोध किया। अब जाके कांग्रेस के नेता कल इतने बड़े मुद्दे को लेकर के कितने कांग्रेसी वहां पर पहुंचे, कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। इस तरह से सड़कों में भी जब नजर आएंगे, जनता के बीच जब खड़े आएंगे, क्या विधायक तो कांग्रेस के विधायकों को भी वहां आवाज बनने वाला है। तो इस ढंग से ये सोच को, बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। कांग्रेस के भीतर एकजुटता बेहद जरूरी है अगर भाजपा को शिकस्त मिशन 2028 में देना है। वासु जी, क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट आपका मैं चाहूंगा। कांग्रेस एकजुटता का दावा कर रही है, मिशन 2028 की हुंकार भर चुकी है और पैरेलल पोजीशन ले रही छत्तीसगढ़ की सियासत के भीतर। समझ जाइए आप। सोनू जी, कांग्रेस पार्टी में ऐसे प्रशिक्षण अभी बहुत समय बाद हुए, जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग हुई। अब देखिए जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग में 10 दिन में क्या निकलता है। बहुत सारे
विषय कांग्रेस ने बताए हैं। अब वो कितने धरातल पे उतरते हैं, ऐसे बहुत सारे मीटिंग इन लोग करते हैं, लेकिन धरातल पे नहीं उतर पाते, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हानि होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 24 दिन 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में डिफरेंस है। हम चुनाव देख के जनता के बीच में नहीं जाते, हम अभी भी लगातार जनता के बीच में जाते हैं। हमारे पार्टी संगठन के कार्यक्रम बनते हैं, घर घर जनसंपर्क अभियान, हम लगातार बूथ में जाते हैं, जो जिसको योजनाओं की लाभ मिले उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं हमारे संगठन के लोग और फीडबैक देते हैं। और निश्चित रूप से सारे लोग से हम लगातार मुलाकात करते हैं। कांग्रेस टाइप के हालात भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अभी आप रुकिए, कुछ दिन बाद फिर से यहीं पर डिबेट होगा कि इस 10 दिन के प्रशिक्षण में कितनी गुटबाजी थी। थोड़े दिन बाद पता लगेगा, थोड़ा थोड़ा बाहर आने दीजिए। अभी जुम्मा ही उनकी खत्म हुआ है। निश्चित रूप से देखिएगा थोड़े दिन बाद ये कैसे खबरें बाहर आएंगी कि कांग्रेस के 10 दिन के प्रशिक्षण। जी सत्यप्रकाश जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। सोनू जी, अभी वासु जी ने बोला कि हम 24/7 में जनता के बीच रहते हैं। ऐसे कैसे जनता के बीच रहते भाई कि नकटी में घर उजाड़ दिया आपने जनता का? ऐसे कैसे जनता के बीच रहते कि किसान आत्महत्या कर रहा है? ऐसे कैसे जनता के बीच रहते कि जनता दूर होके वहां धरना सब में भीड़ बढ़ती जा रही है जनताओं की? ऐसे कैसे दूर हो रहा है ये? और ऐसे कैसे हो रहा है कि आदिवासियों को खून बहाया जा रहा है? तो ये दिख रहा है कि 2.5 साल में, देखो जब से हमारा प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है तब से इनको दर्द हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से, उलझुल बयान के माध्यम से यही कर रही है, मगर इनको मालूम है कि जनता इनसे दूर है। जिस हिसाब से अभी उपचुनाव हुआ इनको दिख गया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, समय की कमी है, चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। आप तीनों मेहमान चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आपका। तो मीटिंग हुई, मंथन हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या जीत का अमृत निकलेगा। आज की खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।